हम जैसों को कोई हाईलाइट नहीं करता। पॉडकास्ट के अंदर जब किसी के पास जाओ तो एक तल्ख हकीकत आपको बता रहा हूँ, 3 लाख 4 लाख रुपए लेते हैं भाई पॉडकास्ट वाले। ये तो मैं i+ न्यूज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जब भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं और वो इस मसले को मसला समझते हैं। हमारी हुकूमत मसले को मसला समझती ही नहीं है। ये चोरियाँ हो रही हैं, ये डकैतियाँ हो रही हैं, भाई रूट कॉज क्या है? रूट कॉज आइज मैथ जो आजकल माशरे में आम हुआ है, रूट कॉज ये है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? जो इदारे जगह पे हम जब भी शॉर्ट नोटिस पे i+ न्यूज़ को बुलाते हैं तो उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद होती है। उनके डायरेक्टर राना फहीम साहब इस टाइम यहाँ मौजूद नहीं है रातुल मसरूफियात की बिना पे, तो असिस्टेंट डायरेक्टर दानिश भाई मौजूद है, वो आए और अपना जो सर्टिफिकेट है वो उस्मान भाई से कलेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना होस्ट दानिश पाकिस्तानी। मैं इस वक्त मौजूद हूं मलीर जुम्मा कोट में लाइफ सेविंग बहाली मरकज़ में, जहां पे नशे के आदी अफराद का इलाज होता है। तो आइए हम यहाँ एक तकरीब मुनक्किद की गई है, उस तकरीब को आपको दिखाते हैं और यहाँ पे किस तरह इलाज होता है ये सारी मालूमात आप तक पहुँचाते हैं। जंग हो रही है, बिल्कुल एक सीरियस मामले चल रहे हैं, मतलब सूरत हाल इतनी सीरियस है मुल्क की, लेकिन नाजुक मरहले चल रहे हैं। उस पर भी लोगों को मजाक होता है कि किसी भी हिरोइनची को पकड़ा और आप क्या करेंगे, वो कहता है मैं जहाज़ बन के घुस जाऊँगा, मैं मिसाइल बन के घुस जाऊँगा। वो नशे में है, लेकिन हम नशे में नहीं हैं। जो वीडियो बना रहे हैं वो नशे में नहीं है, जो देख रहे हैं वो नशे में नहीं है। अच्छा, एक टिकटॉक पे ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है, वो मौसूफ आप उनको जानती होंगी मीडिया के थ्रू। कभी आए आपके सेंटर में आपकी हेल्प के लिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? इलाके में ज़रूर आए, क्योंकि गार्डन वेस्ट से मेरा ताल्लुक़ है। वो परसों मेरे इलाके में आए गार्डन में, और गार्डन के SHO को उन्होंने लिया, वही जो उनके मामूल के मुताबिक है कि चीखना चिल्लाना, लोगों को पकड़ा, उन्हें नहलाया। और गार्डन वेलफेयर के नाम से एक इदारा चल रहा है जो अब्दुल कादर मेमन चलाते हैं, मुझे भी अच्छे से जानते हैं, मैं उनको जानती हूँ। उन्होंने आपके सेंटर में उन्होंने आके कभी हेल्प की कि मैडम आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर पता होगा कि सेंटर कहाँ हैं, कैसे काम कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन में होता क्या है, नशे वाले को सिर्फ पकड़ के जमा कराने से, अपने व्यूवर्स बढ़ाने से रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं चलता। ये आप अपने व्यूवर्स बढ़ा रहे हैं और जिनके घर के बच्चों को आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि ये भी नशा कर रहे हैं, ये भी नशा कर रहे हैं, ये लोगों की तस्लील हो रही है। ये आप हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के लिए और परेशानियां बढ़ा रहे हैं अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए। अच्छा मैडम, जैसे एक पेशेंट होता है, आपको पता है महंगाई का दौर है, बेरोज़गारी है, बिजली के बिल, गैस के बिल, एक पेशेंट पे कितना खर्चा आ जाता है? तकरीबन 20,000 मंथली, क्योंकि खाना, उनकी मेडिसिन, क्योंकि फर्स्ट डेज जो डिटॉक्स का डेज होता है, जो विड्रोल के डेज होते हैं, उसके अंदर उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हमारे पास आते हैं, जो उनकी फिजिकली अच्छा, मैंने विज़िट किया है मुख्तलिफ सेंटर्स का, कहीं 1 लाख ले रहे हैं, कहीं 70,000 ले रहे हैं, कहीं 65,000 ले रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा लेकिन ले भी सकते हैं। आप कितने ले रहे हैं? यहाँ पर हम अगर अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं, तो सोशल वर्कर का काम ही यही है कि जो फैमिली अफोर्ड्स कर सकते हैं हम उस हिसाब से पैसे देते हैं। ये नहीं कि हमारे इदारे को या हमें कितनी ज़रूरत है, क्योंकि इंसान की ज़रूरियात तो महंगाई के हिसाब से कभी पूरी नहीं होंगी। फैमिली क्या अफोर्ड कर सकती है, फैमिली क्या सपोर्ट कर सकती है, हम उसे क्या सपोर्ट कर सकते हैं, इदारे की तरफ से हम उसे क्या रिलीफ दे सकते हैं, हम उनके लिए वो मामला करते हैं। कुछ फैमिलीज तो ऐसी है कि मैंने आपको बताया कि पर पर्सन पे 20,000 एक्सपेंस नॉर्मली है, क्योंकि 3 टाइम का बहुत कम है, बहुत कम 3 टाइम का खाना नॉर्मल नहीं है, बहुत कम है। लेकिन इस दौर के अंदर 20,000 भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी के घर में एक पर्सन काम कर रहा है और एक नशे में लग गया या उसका बच्चा लग गया, 35,000 40,000, इससे ज़्यादा किसी की तनख्वाह नहीं है। और वो 20,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर वो गवर्नमेंट के इदारे, के फाउंडेशन ऐसे ढूंढते हैं जहाँ पे स्पेस ही नहीं होता, फिर वो अपने पेशेंट्स को कहाँ लेकर जाएंगे।
वो पेशेंट रुल जाता है वो और रुल जाता है, फिर वो ऐसे लोगों के हाथ चल जाता है जो ग्रैंड ऑपरेशन करके उनके वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, और सोशल बाहर मीडिया मुल्क पे से इमदाद ले रहे हैं, बाहर मुल्क से इमदाद ले रहे हैं, फॉरेनर मुल्कों ठीक से है। इमदाद आ रही है, यूएस आप से, ये देखें, यूके से। प्रॉपर वे है इलाज का। यहाँ हमने ये जो आज इवेंट रखा है इसके अंदर साल की रिकवरी है और तमाम हमारे मेहमानों ने सब ने यहाँ पर एक लेक्चर दिया, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, डीपली दिया, इलाज का तरीका बताया। अगर आप इससे कनेक्ट होंगे तो आपको पता चलेगा रिहेबिलिटेशन के अंदर इलाज होता क्या है, इसकी प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। 12 नुकात पर इसका प्रोग्राम चलता है, वो क्या सवालात हैं, वो क्या जवाबात हैं, क्या फीलिंग्स हैं, ये तमाम चीज़ें प्रोसीजर उन्हें क्या पता। आपने किसी को पकड़ा, उसको तस्बीह दे दी, किसी को गंजा कर दिया, किसी को नहला दिया और उसके बाद आपने बहुत अच्छा कुछ काम नहीं कर सिवाय दिया। तमाशे के, कुछ भी नहीं, ये सिवाय तमाशा है। सिर्फ तमाशा आप है। हुकूमत से अभी क्या मुतालबा करेंगी कि आपको फौरी तौर पे वो इमदाद दी जाए? मैं यहाँ हुकूमत से कहूँगा कि अब ये ड्रामेबाजी ख़त्म कर दी जाए, सप्लाई ऑफ चेन रोकी जाए। यहाँ से मनशियात आ रही है, वो चेन सिस्टम क्यों नहीं रुक रहा है? इस हवाले से भी कुछ कहें ताकि माशरे में अवेयरनेस जाए। जैसे अभी यहाँ जितने भी लोगों ने बात की, कोई भी एक बंदा होपफुल नहीं था कि हुकूमत उस मंशियात को रोकेगी, और मैं भी यही कहता हूँ हुकूमत उस मंशियात को नहीं रोकेगी। दुनिया में 2 बड़े कारोबार हैं, असले का और मंशियात का। पहले असला 1 नंबर पे था, मंशियात नंबर 1 पर। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसको, क्योंकि ये थाने उस मंशियात फरोश पे चल रहे हैं, उस पर भत्ते पे चल रहे हैं, सिस्टम पे चल रहे हैं, लेकिन अगर हम हुकूमत को छोड़ दें, हम ज़ाती तौर पे अगर कोशिश करें, अब हुकूमत से बात निकल चुकी है, अवाम को कोशिश करनी पड़ेगी। अवामी तौर पे आप बोल नहीं सकते, आप लिखें, आप उसको वायरल करें, आप बहुत सारी चीज़ों को इंसान अवाम रोक सकती है। हुकूमत से जैसे लोग नाउम्मीद है, मैं बीइंग एडुकेट भी नाउम्मीद। अच्छा सर, आखिरी सवाल, ये बुनियादी सवाल है आपसे जो पूछना है। मुखय्यर हजरात इमदाद देते हैं, इदारे चल रहे हैं, बहुत हेल्प हो रही है पूरे कराची में, लेकिन मेरा ये देखने में आया है कि इस तरह के सेंटर जो होते हैं यहाँ कोई इमदाद कोई देने को तैयार नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। वजह पता क्या है? वजह यह कि जो दिखता है वो बिकता है। वो चीज़ों को दिखा रहे हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 70% कॉस्ट आ रही है और बाकी 30% वो काम कर रहे हैं। इधर 70% काम हो रहा है, ये 30% एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतना पैसा लगा के वो अपने आप को शो कर रहे हैं, जिसके पीछे चैनल भी हैं, वो लोग भी हैं। अब हम भी ज़ाहिर है, मैंने भी अभी यही कहा आपके सामने का, हम बिजनेस सिस्टम करेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट पे लेकर जाएंगे, दिखेंगे तो बिकेंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कभी आपने इन इदारों से बात क्यों? जी, इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनका तारुफ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये बहुत काबिल तारीफ़ शख्सियत है और इन्होंने काफ़ी मरीज़ों का इलाज किया। आज कोई बरसरे रोज़गार बाहर मुल्क में है, कोई इस मुल्क में है, तो आइए हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। काशिफ भाई, आज का आपका प्रोग्राम देखा, बड़ी खुशी हुई कि आपने इतने सारे लोगों को रिकवर किया। और मैं यहाँ पे एक ऑब्ज़र्वेशन पेश करना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में, आप बिलीव करें, पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ता इलाज यहाँ होता है। मैं तो कहता हूँ फ्री इलाज होता है। कैसे कर लिया ये आपने? सर, बात यह है कि जिस पे गुजरती है ना, वही समझ सकता है। अभी हमारे यहाँ बहुत से इदारे हैं, बहुत सी चीज़ ऐसे इदारे के सरबराहान हैं जिन पे गुजरी नहीं है, ठीक है। हम पे तो गुजरी है, हमने तो ये सारी फैमिलियों को सफ़र होते हुए, अपनी फैमिली को सफ़र होते हुए देखा है। तो जब शुरुआत की, तो जब शुरुआत में हमने देखा कि लोग 40,000, 45,000, 50,000 और ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी ठीक नहीं था, तो हमने कहा हम लो कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे और अलग अलग जगहों पे शुरुआत हमने लियारी से की, लियारी से औरंगी टाउन से अब हम यहाँ अभी हमारे कमो बेश, यानी ऐसे एरियो से आपने शुरुआत की जहाँ पे इतने बैकवर्ड हैं कि खाने पीने का भी घरों में नहीं होता लोगों को, वहाँ से आपने शुरुआत की, तो आपको क्या मिला होगा? बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसा था कि एक माँ है, वो घर में झाड़ू पोछा कर रही है, वो कहाँ से 40,000 और 45,000 और 50,000 कहीं पे जाके वो फ़ीस पे करेगी। उसके बाद वो ऐसे इदारे हैं जिनको 2 टाइम का खाना बाहर से मिल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो 45,000, 50,000 रुपये, और वो मतलब
ले रहे हैं वो। काशिफ भाई 70-80 हज़ार पे चली गई है बात। सर कहानी तो 4 लाख 5 लाख पे भी है, 4 लाख 5 लाख वाले इदारे भी हैं, लेकिन हमारा जो मोटिव था वो शुरू से ये था। हुकूमत उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई इकदाम उठाती कि इतने पैसे वो लोग क्यों ले रहे हैं? क्या वजह है? इमदाद भी आ रही है, बाहर मुल्क से ऐड भी आ रही है, उसके बाद भी आप कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए बात यह है कि हमें एक चीज़ सिखाई गई थी शुरू से लेके कि अगर कहीं धूप है तो वहाँ बंदा छाता लेके अपने आप को बचा सकता है या दूसरों को बचा सकता है। देखें हम अगर खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ना हुकूमत के या किसी के भी, तो हमारे पे नेगेटिव आ जाती है कहानी। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि वो इदारे गलत हैं या कुछ गलत है, लेकिन जो लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें पता है। अब मैंने प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि जो दुनिया के CEOs होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो तो गाड़ियों पे घूमते हैं, फॉर्च्यूनर है उनके पास, और मैं जितने अपने साथ के सेंटर जो लो कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो मोटरसाइकिल, अब 3 साल हो गए हैं, वो मेरी एक ही मोटरसाइकिल है। यहीं से ही मिसाल दे दें, किसी के बिजली के बिल चढ़े हुए हैं, किसी का क्या चढ़ा हुआ है। और मुझे इतनी हैरत होती है कि सोशल मीडिया पे हम जैसों को कोई हाईलाइट नहीं करता। पॉडकास्ट के अंदर जब किसी के पास जाओ तो एक तल्ख हकीकत आपको बता रहा हूँ, 3 लाख 4 लाख रुपए लेते हैं भाई पॉडकास्ट वाले। ये तो मैं i+ न्यूज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जब भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं और वो इस मसले को मसला समझते हैं। हमारी हुकूमत मसले को मसला समझती ही नहीं है। ये चोरियाँ हो रही हैं, ये डकैतियाँ हो रही हैं, भाई रूट कॉस्ट क्या है? रूट कॉस्ट आइस मैथ जो आजकल माशरे में आम हुआ है, रूट कॉस्ट ये है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? जो इदारे लो कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेरे पास कोई माँ आती है, कोई बहन आती है और बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है, आप यकीन करें इस दर से वो वापस नहीं जाते। भले ही हमें राशन का बिल चढ़ जाए, भले ही हमारे पास कोई गाड़ी ना हो, लेकिन हम फर्स्ट प्रायोरिटी हम उनको देते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक ट्रेंड चला हुआ है, पकड़ो गंजा करो, ऐसे बदतमीज़ तरीके से उनके तमाशा सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। हाँ व्यूज़, और कुछ नहीं। अब उनको व्यूज़ मिल गए। अब क्या हो गया है, पॉडकास्ट पे हाईलाइट वो लोग हो गए, हम नहीं हो गए। अच्छा हम उनके खिलाफ कभी बात कर लें तो वहाँ तो उनके जो PR टीम है भाई, वो तो पे कर सकते हैं ना PR टीम को। PR टीम कमेंट पे कमेंट करके हमें ही बिल्कुल डाउन कर देती है। अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसा मीडिया पे कोई चलती है तो हम ये लो कॉस्ट ट्रीटमेंट थोड़ी चला सकते हैं। अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 चैरिटी हैं, 54 पेशेंट में से 8 से 10 चैरिटी हैं, बाकी सबकी लो कॉस्ट है। किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 8 हैं। मतलब इस दरवाजे से कोई खाली वापस नहीं जाता। और आप देखें कि जो इतनी फ़ीसें ले रहे हैं उनके रिकवरीज देख लें। और माशाल्लाह आज हमने कमोबेश 9 या 10 के हमने आज एनिवर्सरियाँ सेलिब्रेट की, और हर 3 या 4 महीने के अंदर हमारे यहाँ 10, 12, 15 वो लोग होते हैं जो 1 साल 2 साल वाले हैं। अच्छा उनकी गिनती आज शामिल नहीं थी, जिनको 8 महीने हैं, जिनको 7 महीने हैं, जिनको 9 महीने हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे काम करेंगे। बस फलाही अदारों से एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ आप दूसरों को खाना प्रोवाइड करते हैं, कम से कम यहाँ भी एक नज़र डाल दें। हम भी माशरे का हिस्सा हैं, हमारे पास भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल लो कॉस्ट ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं। अब मैं तो दावत दे रहा हूँ ना, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, आप आएँ, हमारी फ़ाइलें चेक करें। मैं आपको एक्सेस देता हूँ उन पेशेंट के ऊपर जो चैरिटी हैं, आप आएँ। मैं तो ओपन बोल रहा हूँ ना सबके आगे। मेरा तो पूरा आपने ऑडिट करना है, आप ऑडिट कर लें, उसके बाद आप देखें कि हम अहल हैं या नहीं। शुक्रिया काशिफ भाई, थैंक यू। आप चाह रहे हैं कि माशरे में अवेयरनेस हो जाए, अवेयरनेस हो जाए, मालूमात हो जाए, इन सब चीज़ों का पता चल जाए कि भाई ये नशा है क्या, नशे से जान कैसे छूट सकती है। ये लाइलाज बीमारी ज़रूर है, लेकिन इसका इलाज भी है। इसका इलाज है, जैसे शुगर का इलाज है वैसे इसका इलाज है। परहेज़ करना पड़ता है नशे से, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। हमें आप अपने नशे का मरीज़ दे, 1 साल दे, 1 साल का टाइम दे, उसके बाद हम आपको रिकवरी निकाल के देंगे उस 1 साल के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। और हमारी दूसरी बात, हमारा किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा किसी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज के प्रोग्राम में नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, जमात भी थी, PMLNF भी थी, कोई सिंध कल्चर की भी पार्टी थी, हर पार्टियाँ थी। लेकिन हमारा किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा किसी सियासत के कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम इंसानियत पे काम कर रहे हैं, हमारा किसी फ़िरक़ेवादियत से ताल्लुक़ नहीं।
जी नाज़रीन, हमने आपको तकरीब दिखाई और बहाली मरकज़ दिखाया और यहाँ पे सिविल सोसाइटी भी मौजूद थी, सियासी तंजीमें भी मौजूद थी, तमाम शोबा हाय ज़िंदगी के लोग मौजूद थे। आपने प्रोग्राम देखा और मेरी यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी, समाजी तंजीमों से भी, NGOs से भी कि खुदारा एक इंसान अगर नशे में लगता है तो पूरा ख़ानदान तबाह व बर्बाद होता है, बल्कि पूरा माशरा तबाह व बर्बाद होता है, क्योंकि वही आगे जाके चोरी करता है, डकैती करता है। तो खुदारा ऐसे सेंटरों की हेल्प की जाए। टिकटॉक विकटॉक और ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं इसको बंद किया जाए। थैंक यू। देखते रहिए i+ न्यूज़।